हेलो दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के छठे अवतार जिन्हें परशुराम अवतार कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इन्हें भगवान विष्णु का आवेशा अवतार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सत्य और न्याय के लिए काफ़ी संघर्ष किया। आज के समय में इनके योगदानों से हम क्या सीख सकते हैं, उनकी कहानी और उन्हें ब्राह्मणों का संरक्षक तथा क्षत्रियों का संहारक क्यों कहते हैं, इन सब पे विस्तार में चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए। भगवान परशुराम कौन थे? ये महर्षि भृगु उनके संतान थे जमदग्नि। उनके पुत्रेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन में जब इनके दादा भृगु थे, इन्होंने इनका नाम राम रखा था। बट कालांतर में भगवान शिव ने जब उनको शस्त्र चलाना सिखाया तो उनको एक विशेष तरह का हथियार दिया जिसको परशु कहते हैं। तब से इन्हें परशुराम कहा जाने लगा। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। इन्होंने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अपने पितामह भृगु और पिता जमदग्नि से हासिल किया, जबकि जो शस्त्र चलाने और युद्ध कला की जितनी जो तकनीक थी, जितने तरीके थे, वो अपने मामा विश्वामित्र से इन्होंने सीखा। अब हम देखते हैं कि परशुराम जयंती क्यों मनाते हैं और उसका क्या महत्व है। परशुराम जयंती का जो दिन है वो हमें सिखाता है कि हमें सत्य और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। अगर अत्याचार कहीं हो रहा है तो हमें उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। तो इसका महत्व है, न्याय और बहादुरी का प्रतीक है, जिसमें इन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपना शस्त्र उठाया था। शक्ति और संगम का प्रतीक है कि यद्यपि इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति था, लेकिन वो समर्पित शक्ति था कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए है। शक्ति का कहीं पे उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। परशुराम जयंती हमें सिखाता है कि हमें सत्य और धर्म के साथ खड़ा रहना चाहिए और कहीं गलत हो रहा है तो उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अब हम देखते हैं परशुराम से जुड़ी जो कथाएँ हैं, उसमें जो पहली कथा है जिसके अनुसार उन्हें ब्राह्मणों का संरक्षक कहा जाता है। उन्हें ब्राह्मणों का संरक्षक इसलिए कहा जाता है कि है वंश का एक सहस्त्रार्जुन नामक राजा था। उसने और उसके पुत्रों ने मिलकर परशुराम के पिता जो जमदग्नि थे उनका खूब मजाक बनाया, उनके जो शास्त्र ज्ञान था उनका मजाक बनाया और अंत में मार भी दिया था। इन्होंने अपने पिता की जो हत्या हुई उसके बदला लेने के लिए इन्होंने कसम खाया था कि मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करूँगा। ये उनका महत्व है। और कालांतर में जितने दुष्ट और जो अत्याचारी किस्म के क्षत्रिय राजा थे उनका पूरा सफाया किया और उनसे जो भूमि उन्होंने अर्जित की वो फिर ब्राह्मणों में इन्होंने बांट दिया। इन सब कारणों से उन्हें ब्राह्मणों का संरक्षक और क्षत्रियों का विनाशक कहा जाता। लेकिन ये किसी खास क्षत्रिय जाति या वंश के विरोध में नहीं थे। जो भी अत्याचारी थे केवल उनका सफाया किया। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि जहाँ पे अत्याचार है, जहाँ पे बुरे लोग हैं, जहाँ पे चीज़ें बुरा है, वहाँ पे उसको सफाया करो, क्योंकि वो सृष्टि के विकास में, समाज के कल्याण में जो चीज़ें बाधक है वहाँ पे विरोध करना चाहिए। इसके अलावा इनकी भूमिका है, परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों के योद्धा सिखाने में भी इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य पर 100% फोकस होकर काम करना चाहिए। कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध करें, भगवान में विश्वास रखें और आपको न्याय मिलेगा ही, जैसे उन्होंने पूरे अपने समाज को न्याय दिलाया था। आज के समय में परशुराम जयंती की क्या महत्ता है? आज के समय में परशुराम के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि न्याय और सत्य के लिए खड़ा रहना, चाहे तो उसके लिए जो भी हमें कुर्बानी देनी पड़े हम वो कुर्बानी देंगे। आज के समय में परशुराम जी से हम सीख सकते हैं कि सत्य और न्याय के लिए हमें लड़ना चाहिए, कभी भी गलत के आगे नहीं झुकना चाहिए। उनकी शक्ति और ज्ञान का मेल हमें एक अच्छा और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। उनसे हम सीख सकते हैं कि अन्याय अगर आपके आसपास हो रहा है तो आप उसका विरोध करें, कमज़ोरों की मदद करें
और हमेशा सही रास्ते पर चलें। भगवान परशुराम का जीवन हमें आत्मसम्मान, हिम्मत और सच्चाई के साथ अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार की कहानी। आशा है आपको ये वीडियो समझ आई, आपको चीज़ें पसंद आई। अब कमेंट करें कि भगवान परशुराम के कौन से गुण आपको सबसे पसंद आई, आप उसे कमेंट करें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।